भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में चल रहे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में बुधवार को भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। करावल नगर विधानसभा के पायलट चौक से निकाले गए इस मार्च का नेतृत्व उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड और सामाजिक व राष्ट्रवादी संस्थाओं के सदस्य जुटे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी तथा जिलाधिकारी अजय कुमार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए एकता का संदेश प्रसारित किया। यूनिटी मार्च के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज़ादी के बाद देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत बनाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरे देश में ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को पटेल के विचारों से जोड़ रही है। तिवारी ने कहा, वर्षों तक कांग्रेस और अन्य विचारधारा की सरकारों ने सरदार पटेल की अद्भुत उपलब्धियों को उसी रूप में देश के सामने प्रस्तुत नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए था। लेकिन अब मोदी सरकार उनके आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए कृत संकल्प है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष बोला जाता है और आज उन्हीं की स्मृति में ये यूनिटी मार्च हुई है। यूनिटी मार्च नाम क्यों रखा गया? मेरे सभी भाई बहन, आप जो यहां आए हो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सब। यूनिटी मार्च इसलिए रखा गया है कि सरदार पटेल जी जब हमारा देश आजाद हुआ तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में, और उन सारी रियासतों को जोड़ना आसान नहीं था। सब छोटे छोटे राजा शेख ने सब छोटी छोटी रियासतों के अकेले मालिक थे और उनको भारत गणराज्य में एक करना था। तो आप स्वयं सोच लो कि कितना मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन वो मुश्किल काम को सरदार पटेल ने संभव बनाया और पूरे देश को एक जोड़ दिया। उस सरदार पटेल जी के नाम से हम यूनिटी की बात करते हैं। और सरदार पटेल जी ने तो जोड़ दिया रियासतों को, इसके बाद भी जोड़ने की जरूरत है कि नहीं है? हमारे आपके द्वारा लोगों के दिलों को जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने दिल्लीवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक को अखंड भारत के सच्चे इतिहास को जानने और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चों के राष्ट्रभक्ति नारों और संगठित मार्च के बीच पूरे क्षेत्र में एकता और समर्पण का वातावरण दिखाई दिया। आयोजकों ने इस कार्यक्रम को सरदार पटेल के विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। 150 हम मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो, और इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सरदार पटेल ने जैसे रियासतों को एक किया, हम भारत के दिलों को एक करने के लिए मार्च कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस सरदार पटेल यूनिटी मार्च के द्वारा लोगों को अपने देश से, अपनी देश की भावनाओं से, आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे। और इसके लिए हमने सबका आह्वान किया है। हमारे डीएम महोदय हमारे साथ हैं। माई भारत जो पोर्टल है, उस पर कोई भी व्यक्ति अपने निबंध लिखे, उस कंपटीशन में भाग ले, उसमें अपने जो लीडरशिप है उसको उभारने का मौका देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। अब राजनीति सिर्फ वंशवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, राजनीति सिर्फ परिवारवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए।
तो हर क्षेत्र से लोग आए। इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है माई भारत, और उस पे सरदार एट 150 के तहत हम ये कंपटीशन भी शुरू कर रहे हैं आज यूनिटी मार्च के द्वारा। इसका एक संदेश हमारा इसमें उद्देश्य है कि हम उनको इंगेज करें स्पोर्ट्स में, निबंध प्रतियोगिता में, लीडरशिप में, समाज निर्माण में। तो जैसे ही हम उनको विकल्प देंगे, हमारी कोशिश है कि नशा मुक्त भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। आज का कार्यक्रम हमने सरदार पटेल की 150वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के साथ में लगभग आज हमारे 1000 यूथ, जो हमारे स्कूल के छात्र भी है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी है, हमारे समाज के हर एक तबके के लोग हैं, इस एकता और अखंडता के मार्च के रूप में, यूनिटी मार्च के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो हमारी एकता अखंडता की लौ है वो जली रहे, और हमारे जो भी यूथ है वो देश के प्रति समर्पित रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने में और देश को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सरदार पटेल महामानव थे, और अगर वो नहीं होते तो ये देश भी एक नहीं होता। कितनी रियासतों में बटा था, कितने हिस्सों में बटा था, उसको एक सूत्र में बांध के एक भारतवर्ष बनाना उन्हीं का काम था। इसलिए उनको याद किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार के अलावा दुनिया में किसी और व्यक्ति का सम्मान करना नहीं सीखा है, और उन्होंने सरदार पटेल जी का भी वो सम्मान नहीं किया जो होना था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका गौरव विश्व में बढ़ाने का काम किया है। और इस प्रकार की हर लोकसभा में 3 यात्राएं जो है, 7 लोकसभाओं में 21 यात्राएं की गई है। भैया आ जाओ। तो 21 यात्राओं में 21 यात्राओं में यही सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सम्मान, मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, उनके बराबर ही होना चाहिए था, वो कहीं पीछे छूट गया था। इन यात्राओं के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश मिलेगा, युवाओं को एक संदेश मिलेगा जो जा रहे हैं कि इस देश को एक करने का किसने काम किया, किसका ऐसा मनोबल था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आज सौभाग्य है कि हमने जो यात्रा शुरू की है वो सरदार पटेल चौक से ही शुरू की है, करावल नगर में, और इसको एनएम यमुना विहार में। आज का जो यूनिटी मार्च है, ये करावल नगर चौक से, जो उनके नाम से ही सरदार पटेल चौक है, यहाँ से यमुना विहार तक का ये कार्यक्रम है। पूरी दिल्ली के अंदर हर लोकसभा के अंदर 3 ये यात्राएं निकलेंगी, जिससे कि सरदार पटेल जी का जो योगदान देश के लिए रहा है उसको हम आम जनता तक पहुंचाएं। जिस तरह से 1947 में आजाद होने के बाद हमारे देश के यशस्वी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने अपने देश की जो रियासतें थी, पूरा देश बटा हुआ था, छोटे छोटे समूह में बटा था, उन सबको एकत्र करने में, एक साथ जोड़ने में, भारत को इकट्ठा करने में, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल जी का रहा। एक बैरिस्टर थे, 1875 में उनका जन्म गुजरात में हुआ और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिस बात पर वो अड़ते थे, जिस बात को काम को करने के लिए तैयार होते थे, उस काम को ठान लेते थे, उस काम को पूरा करते रहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का विरोध किया था कि किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन नहीं, चूंकि भारत एक श्रेष्ठ भारत बनना है, इसीलिए पूरे देश की रियासतों को जोड़ करके एक झंडे के नीचे, तिरंगे झंडे के नीचे ला करके अपने सरदार पटेल जी ने खड़ा किया। आज उनके 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। वो सरदार पटेल जिसने पूरे विश्व में भारत की धूम मचाई थी, जिसको कांग्रेस ने और एक परिवार को लेकर के संगठ गए थे, उसको भूल गए थे। आज पूरा देश, जन जन, एक एक बच्चा सरदार पटेल को याद कर रहा है, उनकी उपयोगिता को, उनके योगदान को, वो देश के लिए उन्होंने किया, उसको याद कर रहा है। तो आज ये यात्रा करावल नगर से यमुना विहार तक हो, निश्चित रूप से देश में जन जागरण होगा, युवा शक्ति जागेगी, नौजवान जागेंगे, देश के लिए उठ खड़े होंगे। भारत माता की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का एक आयोजन किया गया है, एकता भाईचारे के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे भारत के यशस्वी
गृह मंत्री रहे, प्रथम गृह मंत्री। अब भारत को एकजुट करने का प्रयास उन्होंने करा था, 565 रियासत को एकजुट करा था। आज उनके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी हर साल 2014 से गणतंत्र मनाती है। देश की वर्षगांठ में पूरे भारत के अंदर गणतंत्र मनाते हैं। और यहाँ इस जिले में हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, यहाँ के स्थानीय मंत्री कपिल मिश्रा जी और जितने जनप्रतिनिधि हैं सबसे मिलकर आज एक सैलाब राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग आज गणतंत्र में हिस्सा लेने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके के देश में हालात हो रहे हैं, यूनिटी मार्च का आयोजन किया? देखिए, एक तरफ जो कांग्रेस की सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला दिया था, ऐसे महान व्यक्तित्व ने भारत को अखंड करने का प्रयास किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने एकजुट करके पूरे विश्व को संदेश दिया है कि लौह पुरुष अगर कोई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। पूरे देश में जिस तरीके से एक धड़ा कुछ चुने लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को जोड़ने का इमेजिन करने का काम कर रही है। और उसी के निमित्त आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में आज ये यूनिटी मार्च निकल रहा है, जिसमें हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी, विधायक अजय महावर जी, सभी पार्षद, सभी क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में आप देखेंगे। एक हुजूम हजारों लोगों की संख्या में एक यूनिटी मार्च के तौर पर निकलेगा, सड़कों पर देखने का बहुत अच्छा लगेगा। आज इस भारत गणराज्य को अगर गणराज्य कह रहे हैं तो सिर्फ सरदार पटेल के कारण कह रहे हैं। सरदार पटेल ही वो शख्सियत है जिन्होंने सभी लोगों समूह को मिलाकर और उसको लेके बनाया। आज हम इसलिए गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, जब से सरदार पटेल की जो शख्सियत थी उसको वो सच्चा हाथ और सच्चा स्वाभिमान और सच्चा सम्मान देने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है, सही मायने में सरदार पटेल जी भी भारत के उस सर्वोच्च लोगों बैरिस्टर थे और स्वतंत्रता की जो बलिदान सरदार पटेल जी का था वो भुलाया नहीं जा सकता। और आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पटेल जी की 150वीं जयंती पर पटेल यात्रा का आयोजन हो रहा है, उन्हें वो सम्मान मिल रहा है भारत देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। सब पूरे देश में यात्राएं निकल रही है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। इस यूनिटी मार्च के लिए हम भाजपा और अपने नॉर्थ और अपने जिलाध्यक्ष और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी और बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सरदार पटेल जी ने एकता में पूरे भारत को तोड़ने का काम किया है। 565 रियासतें सरदार पटेल जी ने तोड़ी कि भारत एक है। भारत को एक करने के लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें सरदार पटेल जी के आदर्श पर चलना पड़ेगा, हमें सरदार पटेल जी को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हम भारत के लोग एक हों। और इस जयंती पर बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और उनके आदर्श और सिद्धांतों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। 150 जयंती के अवसर पर उन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है कि जिन्हें 534 रियासतें एक करी। कांग्रेस ने तो हमेशा उनका अनादर करा। अगर मोदी जी है जिन्होंने गुजरात में उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, तो उनकी यूनिटी के जो उन्होंने हमेशा संघर्ष करा, उस एकता को लेकर आज हम यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं। और उनके आदर्शों पर जब हम चलेंगे तो भारत को अखंड भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम सरदार पटेल जी के आदर्शों पर चलेंगे और हर एक बच्चा सरदार पटेल जी के जब आदर्शों पर चलेगा तो ये देश बहुत विकसित देशों में चला जाएगा और जो अपना परम धर्म और विश्व गुरु का जो भारत का सपना है उसको पूरा करेगा। जय भारत, जय हिंद, सरदार पटेल जी अमर रहे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर
नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।